हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग, जहां पे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपनी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। एंड नाउ एज यू ऑल नो, हमारा 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है बैंकिंग के प्री एग्जाम के लिए, जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप कि अभी आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी एंड यू आर इन कंटिन्यूटी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोज टेस्ट, जहां मैंने आपको बोले थे कि 5 नंबर आपको कैसे फिक्स करने हैं। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से 5 नंबर किस तरीके से फिक्स करने हैं ये मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आज हम इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम फिलर्स भी बोलते हैं। तो इससे भी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको एक सिंगल ब्लैंक मिलेगा या आपको डबल ब्लैंक भी देख सकते हैं। तो डबल फिलर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स एज द नेम सजेस्ट कि आपको एक ब्लैंक मिलेगा जो कि आपको फिल करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या फिर जो भी आंसर लग रहा है, आपको ऑप्शन लग रहा है, वो आपको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स को इसमें मैं बोलूं तो यस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है एंड अगर फ्रैंकली बोलूं तो यस ये डिफिकल्ट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो अगर आपके ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, वरना आपके लिए क्वाइट डिफिकल्ट साबित हो सकते हैं एंड हो सकता है कि आपके मार्क डिडक्ट भी करा दे। तो इसके लिए आपको पहली चीज ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउंस है, नाउन्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। सो 5 स्टेप्स हैं, 5 नंबर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं। सो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स। तो यस बचपन से ही मैं बोलूं तो यस स्कूल टाइम से ही हम पढ़ते आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जब हमें बहुत ज़्यादा इजी लगते थे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें उसमें से सेलेक्ट करना है और हमें ब्लैंक फिल करना है। लेकिन क्या अभी भी ये इतने ही ईजी हैं? तो नहीं, वो स्कूल टाइम था, अब ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गए हो आप, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जो है वो फॉर श्योर इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है। ऐसा नहीं कि जो फिट हो रहा है, ऐसा जो परफेक्ट फिट हो रहा है। सो fill in the blanks है that need to be filled in with the most appropriate word या फिर words। तो ज़रूरी नहीं है सिंगल वर्ड हो, क्योंकि डबल फिलर्स भी हो सकते हैं। तो डबल फिलर्स भी आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, तो उन्हें भी कैसे टैकल करना है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिए। 5 नंबर आपको कैसे फिक्स करने हैं ये स्ट्रैटेजी तो आज आप यहाँ से सीख के ही जाओगे। सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करना है, चोजन फ्रॉम द गिवन 4 और 5 ऑल्टरनेटिव्स। तो वैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग लेवल की तो यस यहाँ पे आपको 5 ही ऑप्शंस मिलेंगे एंड बाकी एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है द मोस्ट सुटेबल वर्ड जो आपके ब्लैंक को फिल करे एंड साथ ही साथ उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में भी कन्वर्ट करे। Now, question will sometime ask you to fill in one blank. सिंगल फिलर जिसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक फिलर्स, या फिर आपको डबल फिलर्स भी आ सकते हैं जिसमें आपसे 2 ब्लैंक पूछे जाएं, जिसमें आपको ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो। पहले स्ट्रैटेजी आज हम समझेंगे, उसके बाद जितने भी टाइप के से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सो दैट कि आपका कंसेप्ट जो है इसका वो क्लियर हो जाए। ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना ये आपकी जिम्मेवारी है, आप उन्हें क्लियर कीजिए। बाकी किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कि कोई वीडियो कोई मैं बनाऊं, समझाऊं आपको, तो आप वो बता सकते हो मुझे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब आपको ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स भी पता हैं। नाउ हमें पता है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें कम टाइम में एंड 100% एक्यूरेसी के साथ। यस, यही है इसका मूल मंत्र कि हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और हमें कम टाइम में भी सॉल्व करना है। उसी के लिए हमें चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी।
5 स्टेप्स हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको बहुत ही थॉरली केयरफुली रीडिंग करनी है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतनी हबड़ तबड़ होती है, हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वही स्किप कर देते हैं और उसके चक्कर में हम गलत आंसर टिक कर आते हैं, जिससे हम नेगेटिव मार्किंग कराते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है। दिमाग को शांत करके हमें हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नाउ सेंटेंस आपको जो भी दिया जाएगा, ब्लैंक आपको दिख जाएगा, तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करनी है कि सेंटेंस किससे रिलेटेड है, ब्लैंक में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ रीड। तो रीड द सेंटेंस केयरफुली, लुक फॉर इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट इंडिकेट अबाउट द सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि टेंस से रिलेटेड है या क्या क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि आपको इंडिकेट करें कि सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है। कि वो हो सकता है कंडीशनल सेंटेंसेस है, उसका अपना एक लुकआउट होता है। टेंस से रिलेटेड ब्लैंक है तो उसका अपना लुकआउट है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, उसके बाद कौन सा टेंस आपको यूज करना है, या वर्ब यूज करनी है या नाउन यूज करना है। तो आपको ऐसे वर्ड्स जो हैं रीड करते करते ढूंढने हैं जो कि आपको एक आइडिया दे सके कि आपको ब्लैंक में क्या फिल करना है। सो ये है आपका पहला स्टेप। तो टेंस भी यूज हो सकते हैं और कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, व्हाटएवर इट इज, कि आपको सेंटेंस से रिलेटेड आपको उसमें जरूर आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट रीडिंग में ही। एंड यहीं से हमारा स्टेप सेकंड भी आ जाता है। सेकंड स्टेप के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, रीच करते करते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपने आइडेंटिफाई कर लिए ऐसे वर्ड्स जो कि आपको सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। नाउ आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में ऐसा ना ऐसा एक वर्ड आएगा जो कि आपको बताएगा कि हाँ आपका आंसर ये हो सकता है। अब हो सकता है कि वो कोई एडवर्ब हो, तो जब आप सेंटेंस को समझ जाओगे तो आपको आइडिया भी लगा पाओगे कि इसमें क्या वर्ड आ सकता है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है आपका आंसर कि यहाँ पे ये बेस्ट फिट हो सकता है। कि टेंस अगर ये है तो इसके बाद ये चीज़ आनी है, तो यहाँ पे ये वर्ड आ सकता है। कोई नाउन के बारे में दिया है कि इसका एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, क्या उसको डिफाइन कर रहा है। आपको करेक्ट आंसर अपने दिमाग में अज्यूम करना है। ऑप्शंस अभी नहीं देखने हैं, सिर्फ अज्यूम करना है। इससे होगा क्या, आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑप्शंस में से आप जो सोच रहे हो वही आपको दिख रहा है या फिर उससे रिलेटेड दिख रहा है, तो वो देखोगे तब आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो आपको सेकंड स्टेप है ये। तो ट्राई टू कम अप विद एन आंसर टू द ब्लैंक बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस गिवन फॉर इट। उसके ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपको रीड करते करते ही अपना आंसर अज्यूम करना है। अब अज्यूम करने के लिए फिर से कंसेप्ट्स ग्रामर के सारे क्लियर होंगे तो ही अज्यूम कर पाओगे, वरना अपने अजम्पशंस लगाते रह जाओगे एंड गलत कराओगे, क्योंकि आपको उस बारे में पता ही नहीं है। तो कंसेप्ट्स क्लियर होना, यहाँ पे मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, अदरवाइज आप गलत भी टिक करके आ सकते हो। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, जो भी आपके जिसमें भी प्रॉब्लम है या जो भी रहते हैं, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देन यू लुक आउट फॉर दैट आंसर और सिमिलर टू दैट वन। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में उसका जो ऑप्शंस जब आप पढ़ोगे तो उसमें से उसका सिमिलर वन या एग्जैक्ट वो वर्ड भी देखने को मिल सकता है। ये प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको एग्जैक्ट वही वर्ड आपके दिमाग में आएगा जो आपको आंसर में भी मिलेगा और जो करेक्ट भी होगा। तो प्रैक्टिस इसके लिए करते रहनी है। देन अब आपने आपके अज्यूम कर लिया वर्ड। नाउ उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको उस में ऑप्शंस में जाना है, उस वर्ड को ढूंढना है या उससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड अगर आपको मिलता है तो उसे फिक्स करना है। नाउ डबल फिलर्स के लिए यहाँ पे ये एक स्टेप है कि अगर डबल फिलर्स का क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना इस बात पे, गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं कि एक वर्ड फिल किया, उनको लगता है कि अगर ये वाला वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है, सेकेंड वाला नहीं पता, वो उसके साथ सेकंड वाले को भी अटैच कर देते हैं। ये गलत है। आपको दोनों वर्ड्स डबल फिलर्स इसीलिए दिए गए हैं, आपका एग्जामिनर का मोटिव ही यही है। तो आपको उसका जो ट्रैप है उसमें फंसना नहीं है, आपको उसमें निकलना है, उससे बाहर सक्सेसफुल होना है। तो आपको दोनों वर्ड चूज करने हैं। आपको सिर्फ ऐसा वर्ड नहीं देखना है जो एक फिट हो गया तो दूसरा चलो ये इसके साथ होगा,
नहीं, ये गलती है। नो, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे हाँ मैं भी यही करता हूँ, तो ये चीज़ अब से आपको नहीं करनी है। यहाँ से आप नेगेटिव मार्किंग करवा सकते हो। सो फॉर डबल फिलर्स बोथ द वर्ड शुड मेक सेंस। दोनों ही वर्ड्स आपके फिक्स होने चाहिए। दोनों ही वर्ड्स के बाद आपको देखना है कि सेंटेंस एक मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं। तो दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना है, दोनों ब्लैंक्स पे ध्यान देना है, सिर्फ एक पे नहीं। So never choose an answer in a dual blank question just because one of the word choices fits। सिर्फ एक वर्ड फिट हो रहा है तो दूसरे वाले को नजरअंदाज नहीं करना है, दूसरे वाले को भी फिक्स करना है। तो आपको दोनों वर्ड्स फिट करने के लिए दोनों ब्लैंक को ढंग से पढ़ना है एंड दोनों फिट होने चाहिए, आपको वही ऑप्शन टिक करना है। सो मेक श्योर दैट बोथ द वर्ड्स फिट इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली गिविंग अ सेंस एंड मीनिंग टू द सेंटेंस, कि आपके दोनों वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर फिट हो रहे हैं, ये आपको इंश्योर करना है। देन इसके बाद अब आपने डबल फिलर्स की भी यहाँ पे बात हो गई, सिंगल फिलर की भी बात हो गई एंड आपको अब यहाँ से अपना आंसर भी मिल गया है, तो आपको ऑप्शन मिल गया है। नाउ अब हम क्या करें? इसके बाद आप सोचोगे कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो नहीं, अभी आपके 2 स्टेप बचते हैं। अब आपने आंसर अपना चूज कर लिया है, अज्यूम किया था, वो आपको आपके सेंटेंस में आपके ऑप्शंस में भी देखने को मिल रहा है एंड या फिर उसका कोई सिमिलर मिल रहा है, तो अब वो आप तभी के तभी करेक्ट टिक कर दो उसको, या फिर उसके भी लिए भी सोचना है, एकदम से टिक नहीं करना है। क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग होता है, ये हम सबके साथ ही होता है, हमें आंसर्स पता होते हैं फिर भी हम गलत कई बार टिक करके आ जाते हैं। आई नो आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करके चलना है कि ये गलती हम ना करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। सिर्फ उस वर्ड पे नहीं जाना है कि जो ओके ठीक है ये फिट हो रहा है यहाँ पे तो इसको हम लगा देते हैं, नहीं, वो बेस्ट फिट होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑप्शंस आगे पढ़े ही नहीं, आपने जो देखना था आपको दिखा, आपने टिक किया, आप आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। सारे आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं कि आपने आपके दिमाग में था वो अपने दिमाग में रखना है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शंस में से क्या पता कि कोई ऐसा वर्ड हो जो आपका आंसर से ज्यादा बेस्ट फिट कर रहा हो, तो उन पे भी ध्यान देना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। सो इंश्योर टू चेक ऑल ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिफोर यू चूज एन आंसर। तो चूज करने से पहले, टिक करने से पहले आपको ध्यान देना है, सारे ऑप्शंस एक बार रीड करने हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा तो ऑप्शन नहीं है जो इससे ज्यादा सुटेबल हो, तो ये ध्यान देना है। समटाइम्स द टेस्ट मेकर्स प्रोवाइड एन आंसर चॉइस दैट कुड बी करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला, एग्जामिनर शातिर है, वो आपको टेस्ट करना चाहता है, तो वो सिंपल हाँ कई बार दे सकता है, लेकिन कई बार आपको उलझाने के लिए भी दे सकता है, तो हमें दोनों तरीके से सोच के चलना है। तो कई बार ऐसा होगा आपको कि एक से ज्यादा आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको उसमें से करेक्ट नहीं ढूंढना है, आपको बेस्ट फिट, दैट इज वाई यहाँ पे यूज किया जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट सुटेबल। तो उस पर आपको ध्यान देना है, वो सिर्फ एडजस्ट बस फिट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, मतलब ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा सुटेबल वही वर्ड होना चाहिए। सो उसके लिए आपको ध्यान देना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। इफ़ देयर वर नो बेटर चॉइसेस मेक ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम दो देयर विल बी अ चॉइस दैट्स परफेक्ट नॉट जस्ट ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट ओके नहीं, हमें ढूंढना है परफेक्ट, तो हम ओके के चक्कर में परफेक्ट वाले को छोड़ देते हैं और होता क्या है, नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अब आपको पता लग गया होगा कि आप गलती कहाँ पे करते हो जिसकी वजह से आपके नंबर्स डिडक्ट होते हैं, तो अब इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब जब भी जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसमें ये स्टेप्स आप फॉलो करके चलना एंड आप खुद अपने अंदर बोलोगे कि हाँ येस चेंजेस हुए हैं, नाउ आपके आंसर्स बहुत कम गलत हो रहे हैं। नाउ आप सोचो कि हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भी ढूंढ लिया, मोस्ट ओके वर्ड भी ढूंढ लिया, आप क्या करें, करेक्ट उसको टिक करके आगे चलें? नहीं, थॉरो रीडिंग, लास्ट रीडिंग, क्रूशियल स्टेप। यस, अब फाइनल रीडिंग जरूरी है कि आपने जो चूज किया है वो ठीक है या नहीं है। बचपन से हमें स्कूल में भी सिखाया गया है, पेरेंट्स ने भी सिखाया है कि एग्जाम करने के बाद उसे रिवाइज करना जरूरी है कि आपने जो भी किया है वो ठीक किया है या नहीं, तो वो रिव्यू करना जरूरी है। यहाँ पे भी आपको यही काम करना है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा आपको, वो लग रहा है अभी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाएगी, आपको इतना ज्यादा टाइम फिर नहीं लगेगा। सो आपको एक फाइनल रीडिंग
रीडिंग ज़रूर करनी है, इसे बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचना। फाइनल रीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि आंसर ये फिट होगा, लेकिन जब हम उसे पूरा सेंटेंस में पढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये गलत है। हर बार ऐसा नहीं होता, बाई चांस की बात है, हो जाता है। हमें उस बाई चांस को ही ख़त्म करना है, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है एग्ज़ाम में। स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एक एक नंबर से रह जाते हैं, तो हमें उनमें से नहीं बनना। हम जो भी करेंगे वो पक्का करके आएंगे। सो फाइनल रीडिंग ज़रूर करनी है। अ फाइनल थॉरो रीडिंग विल हेल्प यू टू फिगर आउट द करेक्ट वन। तो जो भी करेक्ट वन होगा उसको फिगर आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। मेक श्योर इट गिव्स अ मीनिंग टू द सेंटेंस। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो भी आपने आंसर करेक्ट लगाया है, टिक किया है, चूज़ किया है, वो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है एंड उसके साथ चल रहा है या नहीं। सो ये फाइनल रीडिंग में आपको चेक करना है। ये है 5 स्टेप्स। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जाम में तो डेफिनेटली कम टाइम में एंड एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करके आओगे, अनटिल एंड अनलेस आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं। अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे चलोगे और ग्रामर के नहीं आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो नहीं आप इसको कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि ग्रामर को छोड़ के स्ट्रैटेजी पे ध्यान देते हैं, नहीं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद स्ट्रैटेजी, देन थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। सो अभी मैंने आपको 5 स्टेप्स बता दिए हैं। इनको आप अब करना क्या है, आप इनको ट्राई कीजिए। अब जब फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो इन्हें ट्राई करना कि इनसे आपको हेल्प मिल रही है या नहीं, एंड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। साथ में मिलके क्वेश्चंस जो हैं कितने टाइप के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आगे आप इससे लाइक भी कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो। So thank you so much for watching and stay tuned for next video.